बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने वाले, सिंगिंग और एक्टिंग में दोनों ही फील्ड में जिन्होंने बड़ा ही अच्छा किया है और अपना एक नाम वहाँ पे स्थापित किया है, आज के वीडियो में हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं, जिनका एक गाना निकलने के बाद में उनका जीवन पूरी की पूरी तरह पलट गया। वो गाना है, अगर मैं बताऊं आपको तो आप तुरंत ही उनको पहचान जाएंगे, क्योंकि इतना फेमस गाना है उनका। वो है लिपस्टिक, लगावेलू जब तू लिपस्टिक। तो ये गाना गाने वाले श्री पवन सिंह जी, उनके जीवन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और उनके पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी टेंशन चल रही है। उनके ऊपर केस लगा हुआ है डिवोर्स का, और उनकी पहली वाइफ जो है उन्होंने भी सुसाइड किया था। तो ऐसा क्या है कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, और हम उनके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा क्या एनालिसिस कर पाते हैं, आज के वीडियो में हम आगे यही जानने वाले हैं। दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, और वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, पवन सिंह जी, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा नाम कमाया है, तो उनके करियर को लेके भी और उनके पर्सनल लाइफ को लेके भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसके लिए हमें इनका जो है बर्थ चार्ट बनाना पड़ेगा, और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 5 जनवरी 1986। जी हाँ, तो जब हम इनका ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं तो इनका ड्राइवर निकल के आता है 5 और कंडक्टर निकल के आता है 3। तो 5-3 का इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है दोस्तों। और ड्राइवर नंबर 5 को लेके न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं होती हैं दोस्तों, क्योंकि ये नंबर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक के जीवन में, और इनका तो ड्राइवर नंबर ही 5 है। तो ऐसे ड्राइवर नंबर 5 को लेके भी ऐसा क्या हो रहा है इनके जीवन में कि ये अपने पर्सनल लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, नंबर 5 के जो पॉजिटिव्स हैं वो तो आपने सभी के मुंह से सुने होंगे, काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसके बारे में चर्चा की है, और इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा नंबर बताया गया है दोस्तों, जो कि वो है भी। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से नंबर 5 के जो अनगिनत पॉजिटिव्स हैं, वहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है दोस्तों, जो कि कोई बताता नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वो भी आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। दोस्तों, 5-3 का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम इनके करियर को लेके बात करें तो 5-3 का जो कॉम्बिनेशन है इनको क्रिएटिव फील्ड में 100% सक्सेसफुल बनाता ही बनाता है। अगेन उसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो नंबर 5 किसका है? नंबर 5 है बुध ग्रह। और बुध क्या है? बुद्धिमत्ता का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, और कौन सा डिसीजन कब लेना कब नहीं लेना, कौन से स्टेप्स हमको उठाने चाहिए, ये सब चीज़ों का जो ज्ञान है वो हमें बुध ग्रह ही देता है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं अपने करियर को लेके, कौन से स्टेप्स कब उठाने हैं, कौन से टाइम फ्रेम में लेने हैं, वो सब कुछ उनको इंटरनल ज्ञान होता है, और इसी वजह से ऐसे लोग करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगेन नंबर 5 को लेके आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी कि ऐसे लोग जो हैं कभी भी असक्सेसफुल नहीं होते हैं, यानी कि कम ज़्यादा डेफिनेटली वो तय करता है कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं और किस फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट अनसक्सेसफुल। जी हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो पवन सिंह जी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा जो उनका कंडक्टर है 3, अब 3 किसका है? 3 है जुपिटर का नंबर। अब जुपिटर क्या है? वो देवगुरु, यानी कि नॉलेज का भंडार, क्रिएटिविटी का भंडार। तो इन्होंने ही जो कि ये क्रिएटिव फील्ड चुना है, गाना गाने का है या लिरिक्स लिखने का है, एक्टिंग है, ये जो फील्ड है इसमें 100% क्रिएटिविटी लगती है दोस्तों। और ये क्रिएटिविटी के नंबर इनके पास में मौजूद होने के कारण ये इस फील्ड में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और करियर को लेके मैं बता दूं आपको, करियर को लेके इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये राइट प्रोफेशन में है,
इस वजह से। और दूसरा, जो इनके पास में एक और ऐसा नंबर है इनके चार्ट में जिसकी वजह से ये इस फील्ड के लिए पूरी तरह से अडेप्ट हैं, वो है नंबर 6। जी हाँ, नंबर 6 इनके चार्ट में मौजूद है। अगेन नंबर 6 किसका है? शुक्र का है। और शुक्र हमारी मीडिया को लेके या ग्लैमर इंडस्ट्री को लेके, इन सब इंडस्ट्री के ग्रह अगर माने गए हैं तो वो शुक्र ग्रह माने गए हैं। और शुक्र का इनके चार्ट में मौजूद होना ये कंफर्म करता है कि इनके लिए ये फील्ड पूरी तरह अडेप्ट है और इनको सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी और ये इस करियर में और भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, करियर को लेके हमें कोई भी डाउट नहीं है, इनका करियर बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी बहुत ही अच्छा चलेगा। अब डिस्कस करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ को लेके ऐसा क्या हो जाता है कि ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। इनकी जो पहली वाइफ है, डिवोर्स हो गया और उन्होंने सुसाइड भी कर लिया दोस्तों। जी हाँ, तो इनकी पहली वाइफ ने तो सुसाइड कर लिया, फिर उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद भी वे दूसरी शादी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आज उनकी सेकंड वाइफ जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही हैं और डिवोर्स केस इनका कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इसके पीछे का एक कारण यह है दोस्तों कि नंबर 5 अगेन इनका जो ड्राइवर नंबर है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जो कि क्रिएटिव होते हैं, तो वे क्रिएटिविटी को सिर्फ प्रोफेशनली नहीं अपने घर में भी लेके आ जाते हैं। तो ये एक उनका नेगेटिव पॉइंट है जहाँ पे वे अपने वाइफ को भी क्रिएटिविटी से भर देते हैं या फिर वो देखना चाहते हैं। यानी कि जो लोग रूटीन से चल रहे हैं, जैसे कि अगर इनकी वाइफ रूटीन से एक ही तरह से रहना, एक ही तरह से खाना बनाना या एक ही तरह से जीवन जीना, अगर वे वैसा कर रहे हैं, अपने अंदर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं ला रहे हैं, तो ये थक जाते हैं और इनको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है और इसी वजह से इनको रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। तो इनकी वाइफ को चाहिए कि वे कुछ ना कुछ अपने लाइफ में क्रिएटिविटी लाएं। खाना बनाने का तरीका हो, अपने रहन सहन का तरीका हो, अपने आप को तैयार करने का तरीका हो। अगर उस पार्ट को लेके इनकी वाइफ थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाती हैं, तब जाके उनको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है और रिलेशनशिप को आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर इनका पार्टनर वो बात नहीं समझ पाता है और वो एक ही तरीके से रहता है, तब जाके इनको ये पर्सनल रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। तो ऐसा ही कुछ फर्स्ट रिलेशनशिप में और अब सेकेंड रिलेशनशिप में भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लविंग नेचर के होते हैं और हमेशा ही कुछ नयापन इनको चाहिए रहता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं और क्योंकि इनके जो दिमाग की जो क्षमता है काफ़ी जल्दी अडेप्ट करने की है, काफ़ी कुछ जल्दी सीखने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, तो ये हर चीज़ से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं या फिर मैं कहूँ कि बोर हो जाते हैं। तो हमेशा ही हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाने की ये कोशिश करते हैं। जहाँ पे इनको ये क्रिएटिविटी नहीं मिलती है, ये बोर हो जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा ये रिलेशनशिप को और करियर को अलग नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना पर्सनल लाइफ में करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं तो आमिर खान जी, जी हाँ, आप जानते ही हैं आमिर खान जी के लाइफ में भी ये उन्होंने अभी जो डिक्लेयर किया है उनकी तीसरी शादी को, उनका भी ड्राइवर नंबर 5 निकल के आता है और उनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ये सेम पॉइंट डिस्कस किया था। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं आमिर खान जी के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं और एक एक्टर का नाम लूँ तो वो है नाग चैतन्य जी, जो कि साउथ के एक बड़े ही रिनाउंड एक्टर हैं और अपने करियर में बड़े ही फेमस हैं। इनकी भी अगर पहली वाइफ को अगर देखा जाए तो इनकी जो वाइफ थी समंता, वो ये भी साउथ की बड़ी ही हीरोइन थी, बड़े ही अच्छे लेवल पे वे काम कर रहे थे। तो दोनों के बीच में अगेन इश्यूज आए और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अगेन एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप जानते हैं अभिषेक बच्चन जी, जी हाँ, अभिषेक बच्चन का भी ड्राइवर नंबर 5 है। तो आप सब भी जानते हैं कि कुछ समय पहले उनके और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहे थे, बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी दोस्तों। जी हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स से आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर नंबर 5 को पर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी अलग तरीके से देखना चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके अगर वे चलते हैं और अपने पार्टनर को समझ के अगर वे अपना रुख थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ को वो मेंटेन कर पाते हैं, वरना उनकी पर्सनल लाइफ में उनको बड़ा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं पवन सिंह जी के ऊपर, तो क्या ये इन पे एलिगेशन से निकल पाएंगे? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बड़े ही जो इनके पर्सनल ईयर चल रहा है, नंबर 6 है अभी और अगला साल नंबर 7 आएगा, क्योंकि ये ड्राइवर नंबर 5 से रूल होते हैं तो इनको बातचीत करके सुलझाना,
सामने वाले से रिलेशनशिप अच्छा रखना, भले ही वो सामने वाला बड़ा ही दुश्मन क्यों ना हो इनका, लेकिन उनसे भी ये बातचीत करके अपने तरफ में ले आते हैं, ऐसी इनकी कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि अगर आप आमिर खान जी को भी देखें तो इनके तीसरी शादी के डिक्लेरेशन के बावजूद उनकी जो पहली 2 बीवियां हैं उनके साथ भी उनका रिलेशन बड़ा ही अच्छा है। तो ऐसे लोग जो है अपने रिलेशन को मेंटेन करना अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस वजह से मैं कहूँगा कि ये जो भी प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं पवन सिंह जी, उससे ये पूरी तरह से निकल जाएंगे और अपने आप को ये बचा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ड्राइवर नंबर 5 से रूल होते हैं, तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम में फंसते नहीं हैं, या फिर प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं तो वो अपने आप को निकालना जानते हैं और अच्छी तरीके से एकदम क्लियरली वे निकल के बाहर आ भी जाते हैं। अगेन उनके चार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो इनकी कंप्लीट हो रही है, वो है 951 की लाइन दोस्तों। ये इनमें और फाइटिंग स्पिरिट भर देता है, इसलिए इनके सामने अगर कोई टफ सिचुएशन आए तो वो टफ सिचुएशन में भी ये फाइट करके आगे आते हैं। और जहाँ पे अब हमको लगेगा कि भाई ये तो गया, अब इसका करियर का कुछ नहीं होने वाला है, पर्सनल रिलेशन में कुछ नहीं होने वाला है, वहीं पे आप देखेंगे ये पूरी तरीके से सिचुएशन को बदल देंगे और अपने आप को उभार के आगे आ जाएंगे और वो सिचुएशन को ही वो हरा देंगे। तो ऐसी कैपेबिलिटी इनमें तो है, और ये टाइम फ्रेम भी उनको बड़ा ही सपोर्टिंग है। तो हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि वे सिचुएशन से भी बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, पवन सिंह जी के डेट ऑफ बर्थ का ये पूरा एनालिसिस का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।